आज सबसे पहले उस आग की बात जो बांग्लादेश में लगी है। ये आग गुस्से की है और वजह है शेख हसीना की वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कल दिल्ली से हुई। लेकिन इसे लेकर बेचैनी की फ्रीक्वेंसी बांग्लादेश की सत्ता और वहां रहने वाले कट्टरपंथियों तक को दिखने लगी है और इसका निशाना बना बांग्लादेश का एक पूर्व क्रिकेटर। नाम है शाकिब उल हसन। बांग्लादेश के जाने माने क्रिकेटर रहे शाकिब उल हसन के मगुरा शहर में बने घर पर कल रात लोगों की भीड़ टूट पड़ी, जिनके हाथों में पत्थर और पेट्रोल बम थे। लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया, आग लगाने की कोशिश की गई और वजह यह थी कि कुछ देर पहले शाकिब उल हसन श्रीलंका से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे, जिसके बाद बांग्लादेश में कई जगह प्रदर्शन हुए। तभी कुछ हमलावर करीब 9 बजे शाकिब उल हसन के घर पहुंच गए, पत्थर फेंकने लगे। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पेट्रोल भर कर लाए थे, जो उनके घर पर मारे गए। अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिसे देखने के बाद बांग्लादेश में बैठे लोग शाकिब उल हसन को लेकर गुस्से से लाल हो गए और कुछ कट्टरपंथियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। कल शेख हसीना ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए करीब 25 मिनट का भाषण दिया था। इस दौरान शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय, पूर्व शिक्षा मंत्री मुहिबुल हसन चौधरी मौजूद थे, जबकि एक स्क्रीन में बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन भी नजर आ रहे थे। हालांकि शाकिब ने पूरी कॉन्फ्रेंस में एक भी शब्द नहीं कहा, वो बस इससे जुड़े हुए थे और शेख हसीना को सुन रहे थे। बांग्लादेश में उनकी इसी तस्वीर को देखकर लोग भड़क गए। अब सवाल यह है कि जिस शाकिब उल हसन को पूरा बांग्लादेश कभी नेशनल हीरो की तरह देखता था, वो शाकिब आज बांग्लादेश में विलन कैसे बन गए? इसके लिए हम आपको कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं, जिसमें इस सवाल का जवाब भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है शेख हसीना के साथ शाकिब उल हसन और उनके परिवार की नज़दीकियाँ। असल में क्रिकेटर रहते हुए शाकिब 2023 में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग में शामिल हो गए थे और वर्ष 2024 के चुनाव में सांसद भी बन गए। इसीलिए जैसे ही शेख हसीना की सत्ता गई, शाकिब उल हसन पर कट्टरपंथियों के साथ सरकारी कट्टरता के बाउंसर फेंके जाने लगे। उनके खिलाफ हत्या, गबन, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामले दर्ज किए गए। हालांकि शेख हसीना की सत्ता के तख्ता पलट के बाद से शाकिब बांग्लादेश से बाहर हैं। खबरें हैं कि फिलहाल अपने परिवार के साथ वो अमेरिका में रह रहे हैं और दुनिया की अलग अलग फ्रेंचाइजी लीग में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए शेख हसीना के संबोधन के बाद बांग्लादेश की सत्ता के मन में आग क्यों लगी है। शेख हसीना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 मिनट का जो संबोधन किया, उसकी 5 बड़ी बातें आपको जाननी चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि या तो बांग्लादेश की सरकार उन्हें जेल में डाल देगी या मार भी सकती है, लेकिन फिर भी वो बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने बताया कि अपनी इच्छा से वो देश उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि हालात ऐसे बने कि बांग्लादेश उन्हें छोड़ना पड़ा। शेख हसीना ने दावा किया कि 2024 का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं था और छात्रों को हथियार बनाया गया था। आरोप लगाया कि 2 वर्षों से बांग्लादेश बहुत तकलीफ में है और वहां लोगों को मारा जा रहा है। शेख हसीना ने मांग की कि आवामी लीग से प्रतिबंध हटे और उसे एक बार फिर से चुनाव में हिस्सा लेने दिया जाए। इसी कॉन्फ्रेंस में शामिल शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने एक अलार्म भी बजाया। उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन रहा है और ये भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अब ये देखिए शेख हसीना की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश सरकार क्यों नाराज है और उसने भारत को लेकर क्या कहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से बाकायदा इस पर बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बांग्लादेश इस बात से आहत है कि नरसंहार के मामले में दोषी और फरार शेख हसीना को दिल्ली में मीडिया से संवाद करने दिया गया, जहां उन्होंने बांग्लादेश और उसके लोगों के खिलाफ जहरीले और भड़काऊ बयान दिए। इसीलिए भारत द्वारा शेख हसीना को मीडिया से खुलकर बात करने का मौका देना बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इससे भारत बांग्लादेश के सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। बांग्लादेश के अनुसार ये सब तब हुआ जब भारत को पहले ही नतीजों से आगाह कर दिया गया था। We condemned it seriously and we condemned the permission which given to Sheikh Hasina by Indian government and which is very harmful and very bad for Bangladesh and India relationships. India also should not interfere in our internal affairs. Convicted Sheikh Hasina and convicted others who are in India, they should be also
returned to Bangladesh. They should be also handed over to the Bangladesh government. वैसे बांग्लादेश की सत्ता भारत पर आरोपों के हवाई किले बना रही है, लेकिन उसे भारत सरकार का जवाब भी नोट कर लेना चाहिए, जो उसने शेख हसीना की कॉन्फ्रेंस से पहले ही दे दिया था। उसे हम बांग्लादेश की सरकार को याद दिला देते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार शेख हसीना के कार्यक्रम से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक प्राइवेट इवेंट है और एक निजी संस्था के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार इसमें शामिल नहीं है। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मंच से कही जाने वाली बातें भारत सरकार की राय नहीं है। फिर भी बांग्लादेश की सरकार भड़की हुई है।